चलो सुनो एवरीवन, देखो क्या होगा पता है एवरीवन, कभी कभी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स। ओके हियर, ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स। ओके, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला हमने कल देखे थे, देखे थे ना, हाँ इलेक्ट्रो जरा बोले, उससे बताओ कि हमारा ये टाइम पीरियड है ना किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। तो अगर आपको याद है ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला कल देखे थे, ये देखो यही है ना वो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला सब बोलो, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये टाइम पीरियड किन बातों पे या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रो एक्टिव एकदम। ओके, फटाफट आंसर देते रहो, रेडी, हाँ चलो ठीक है। अब देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, भैया ये बंदा किस पे डिपेंड करता है, वो बंदा किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले को पकड़ के या फॉर्मूले के थ्रू ये चीज को पकड़ना, ये किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता, बड़ा आसान हो जाता। कैसे सर, देखो भाई, अभी ये फॉर्मूले में कौन कौन लोग हैं, ये फॉर्मूले में T इक्वल टू, T कौन है हमारा भैया, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में L है, थीटा है और G है। L कौन है भैया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। G कौन है भैया, थीटा कौन है भैया, एंगल। ओके, एंगल बोलो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो। मतलब इसका मतलब ये है हमारा टाइम पीरियड इस पे और इस पे डिपेंड करता है। सिंपल है ना एवरीवन, फॉर्मूले से ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि फॉर्मूले में जो जो लोग हैं इसका मतलब हमारा T उन सब पे है ना। और फॉर्मूले में बहुत सारे लोग नहीं है, जैसे कि फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है, फॉर्मूले में एक्सेलरेशन नहीं है, फॉर्मूले में मास नहीं है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला उन लोगों पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल है, समझ में आ रही बात है एवरीवन। तो फॉर्मूले पे कौन कौन डिपेंड करता है। ओके, देखो मेरी बात सुनो एवरीवन, हियर वो कभी कभी है ना बैंक का फॉर्म भरते टाइम या कोई फाइनेंशियल चीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरते टाइम, ओके, ये पूछा जाता है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म भरते वक्त आपसे ये पूछा जाएगा, हाँ आपके कितने डिपेंडेंट है, आपके कितने, मतलब कितने लोग घर में आप पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया देखो, घर में एक बंदा कोई तो कमाने वाला होगा, एक होगा, दो होगा, चार होगा, जो भी है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमाने वाले हैं नहीं होते, मतलब वो तो बाकी लोग पे डिपेंड करते हैं ना। अब जनरली ये बात कहाँ से पता चलती है कौन किस पे डिपेंड करता है, आपके राशन कार्ड से। थोड़ा बाहर देखोगे, बाहर कर दो, इतना वीक अपना कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कौन आया, कोई जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। हाँ सुनो इधर, वैसे कौन आया, बैठो बाहर, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो राशन कार्ड से पता चल जाता ना भाई इस फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कमाता है और कौन किस किस पे डिपेंड करता है। तो यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको बताएगा कौन किस पे डिपेंड करता है। तो भाई सुनो, तो सबसे पहली बात हमको मालूम है फॉर्मूले में L है, और L कौन है, अब आप ही बताओ एवरीवन। ओके, ध्यान से देखना, अगर है ना एवरीवन खाली L पे फोकस करो, बाकी सबको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ किस पे फोकस करो, L पे। तो अगर बाकी सबको हटा देंगे तो अब आपको पता है फिलहाल कौन सी साइन है, इक्वल टू की साइन है। अगर बाकी सबको हटा दिए ना तो पता है ये वाली साइन आ जाती है, कौन सी साइन, प्रोपोर्शनल। कौन सी साइन, तो इसको कैसा पढ़ेंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। सब बोलिए, बड़ा कर दूंगा, बोलो फटाफट बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है अगर भैया आपने किसी पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज किया तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है ना एवरीवन। अगर एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा। पेंडुलम का भैया आपने लेंथ बढ़ा दिया, पहले पेंडुलम का लेंथ 10 था, बाद में 12 कर दिया, बाद में 13 कर दिया, तो भैया इसको टाइम पीरियड भी जाएगा। पहले पेंडुलम 2 सेकंड लेता था, अब पेंडुलम 3 सेकंड लेने लग गया, बाद में पेंडुलम 4 सेकंड लेने लग गया, क्योंकि आपने पेंडुलम का लेंथ बढ़ा दिया, इसलिए पेंडुलम का टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ओके, यही लिखा है यहाँ पे भाई। ओके, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। तो हमारा टाइम पीरियड सबसे पहले
सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, सब बोलो। चलो भाई, अब दूसरा जो बंदा है यहाँ पे देखो जी है। ओके, अब बाकी सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब जी तो डिनोमिनेटर में है, जी कहाँ पर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। सब बोलो, इतनी नजाकत से बोलने की जरूरत नहीं है, बोलो जोर से। हाँ बोलो, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, बोलो। हाँ, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, देखो इनवर्स में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी ना तो दूसरी चीज कम होती है। ओके, याद रखना है एवरीवन। अगर आपने भैया याद रखना, अगर आपने जी को क्या किया या, तो टी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इसी को बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि एक चीज अगर बढ़ी, ठीक है, तीसरी चीज क्या लिखा है भैया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या लिखा है, जिसको हमने टीटा नाम दिया। ओके, याद है ना कल का, अगर आपको याद है सीन, तो वो जो डेरिवेशन हमने किया था, उस डेरिवेशन में एक डायग्राम में एक टीटा भी तो था। ये देखो, दिखा टीटा, ये। हाँ, हम इसको एंगल भी बोलते हैं, हम इसको सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं, या हम इसको अभी अभी क्या नाम दिए, एंगल ऑफ इन। देख के तो बताओ कम से कम, अगर मेरे मुंह पे देख रहे, बोले सर तो बता ही देंगे। हाँ, इधर देखो, टीटा को क्या बोलते भैया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, चलो सुनो भाई, तो अब है ना एवरीवन, ये फॉर्मूले में देखना, अब सिर्फ है ना थीटा पे फोकस करना सब लोग, यानी कॉस थीटा पे, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अच्छा, दोनों न्यूमरेटर में ना और ऊपर रूट है, तो इस बार क्या लिखेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉस थीटा। बोलो फिर से, फिर से। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बोला जाता भैया। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, ओके चलो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने थीटा की वैल्यू को बढ़ाई तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, नॉर्मली एवरीवन अगर कॉस थीटा लो तो सीन उल्टा हो जाता है। ओके ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है मालूम है, एक्चुअली है ना, जब थीटा बढ़ता है ना, थीटा जब बढ़ता है तब टाइम पीरियड भी, ओके, एक्चुअली जब थीटा बढ़ता है, सुनो मेरी बात, थीटा जब बढ़ता है ना तब कॉस थीटा एक्चुअली डिक्रीज होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा एक्चुअली डिक्रीज होता है। जब कॉस थीटा और टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, लिखा देखो, जब थीटा क्या होगा, क्या होगा, तो कॉस थीटा एक्चुअली क्या होगा, डिक्रीज। तब जब कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज। तो भैया कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए फिलहाल ये बोलो मत, आप इतना बोलो, अगर कॉस थीटा कम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम पीरियड भी कम होगा। कॉस थीटा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। थीटा मत बोलना, थीटा बोलोगे तो थोड़ा गड़बड़ गलत कर दोगे आप लोग। क्या बोलना, जब कॉस थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा, है ना। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ये ढूंढ रहे भैया कि ये जो हमारा टी है ना, ये टी, ये टी, ये टी, ये आखिर डिपेंड किस पे करता है। यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स। ये था। ओके, देखो भाई इस बार क्या बोला गया। ओके यार, अगर है ना अटेंडेंस शीट नहीं आई तो एक पेपर पास करके वो इमीडिएटली दे देना, ठीक है, ज्यादा देर तक रुकना नहीं। हाँ, तो क्या भैया, एक कार है, मूव्स इन अ सर्कल, कार की स्पीड दिया 50 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड है मतलब वो अपनी वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी कहानी मीटर पर सेकेंड में है, मतलब कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चल भैया, उसके बाद लिखा है, सुन ध्यान से, क्या लिखा पीछे, कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितनी देर में, 40 सेकेंड। तो भैया इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड्स। ठीक है, पूछा क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी हमसे इस बार ये पूछा है एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है,
सब बोलो जोर से। लेकिन दिक्कत क्या मालूम है एवरीवन, हमारे पास ए निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वी चाहिए और आर चाहिए। फिलहाल हमारे पास वी इससे निकाल लेंगे, वी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। सर फिर अपने पास आर भी तो नहीं है सर, आर इससे निकाल, है ना, वी निकाल लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, वी भी चाहिए और आर भी चाहिए, वी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आर इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना एवरीबडी हियर, मेरी एक बात सुनो ध्यान से हियर। तो सबसे पहली बात है, ये जो फॉर्मूला है क्या लिखा है सब बोलो, v इक्वल टू एस अपॉन टी, ओके। यानी v यानी कौन, वेलोसिटी, s यानी कौन, डिस्प्लेसमेंट, t यानी कौन, टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। ये बात हमने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको ये भी मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2πr। क्यों सर, क्योंकि हमारा कार कहाँ घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। कार कहाँ घूम रहा है, अब सर्कल में एवरीवन, जब मैं कई बार बता चुका हूँ, जब एक चक्कर लगाएगा तो एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट करेगा, है ना। एक बार जब वो कार घूमेगा इसका मतलब भैया उसने एक चक्कर कंप्लीट किया है, एक चक्कर कंप्लीट किया है मतलब उसने सरकमफ्रेंस कंप्लीट किया है। इस एक चक्कर को हम लोग नॉर्मली सरकमफ्रेंस कहते हैं। आपका हाथ चलते रहने दो भाई, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। इसीलिए एवरीवन एक्चुअली v इक्वल टू एस अपॉन टी के बाद एक्चुअली हमको ये लिखना चाहिए, v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। क्या लिखना चाहिए भाई, v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। अब देखो हाथ चलते रहना चाहिए और यहाँ देखते रहोगे, चलो मेरी बात ध्यान से। v कितना है 50 लिख दिए, 2πr को ऐसे रखे, t कितना भैया 40 वो लिख दिए, है ना, ओके। याद रखना हमारा इंटरेस्ट किस में, फिलहाल आर में, ओके। तो ये स्टेप में देखो क्या लिखा हुआ है, 50 इक्वल टू 2πr अपॉन 40। अब जैसा कि आपने कहा हमारा इंटरेस्ट आर में, तो आर ऑन वन साइड, बाकी सब ऑन द अदर साइड, ओके। तो अगला स्टेप ये मिलेगा, है ना, आर इक्वल टू 50 इंटू 40 अपॉन 2π, सही है। अब ये सिंपल सी बात है, ये देखो 220 40, 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1000, 5 2 10 होता है ना, और नीचे क्या बचेगा पाई। आर हमको कितना मिला 1000 अपॉन पाई, लेकिन किस में मिला भाई, सेंटीमीटर में। ये पक्का सेंटीमीटर में, मुझे लगता गलत है, मीटर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड था ना, ओके। तो हमारा आर भी किस में रहेगा, मीटर में ही रहेगा। तो आर कितना मिला 1000 पाई मीटर। लेकिन अपने को आर थोड़ी ना निकालना है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके लिए एवरीवन क्या चाहिए, वी यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या चाहिए था आर हमने निकाल लिया, बराबर है एवरीवन, ओके। अब यहाँ देख लो एवरीवन हियर क्या फॉर्मूला भैया, ए का ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ कैलकुलेशन में जरा दम नहीं है, देखो भाई वी कितना दिया है 50 का स्क्वायर, आर अभी हमने निकाला 1000 अपॉन पाई, ठीक है, ओके। चलो अब यहीं पे एवरीवन कैलकुलेशन कर लेंगे, देख लो 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, सही बात है ना। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, नीचे 1000, ओके, और नीचे का पाई ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा ना, पाई 2 0 कैंसिल, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 10 बाई 5 5 2 यानी 5 पाई अपॉन 2, सही है, 5 पाई अपॉन 2, ओके। ये छोटी छोटी जो भी चीजें वो लिख लो, फिर मैं 5 पाई अपॉन 2 का कैलकुलेशन भी करके आपको बता देता हूँ, बाकी के सारे कैलकुलेशन लिख लो। चलो रेडी, ओके। तो ये देखो इसका भी कर लेते हम लोग कैलकुलेशन, क्या लिखा भैया ए इक्वल टू 5 पाई अपॉन 2। चलो छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन भैया कर देंगे, ए इक्वल टू 5 पाई अपॉन 2, तो ए इक्वल टू 5, पाई कितना होता है 3.142, एक्चुअली ये होता है 3.14 बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, एक्चुअल वैल्यू होती है 3.142 अपॉन 2, ओके। अभी भैया 5 अपॉन 2, 5 का आधा कितना होता होगा 2.5, 2.5 ना, तो 2.5 इंटू 3142, ओके। देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लिख दो, कितना टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि भैया लॉग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉग कर लेते हैं, ओके। तो लॉग 2.5 प्लस लॉग 3.142, ओके। अब इसीलिए करा रहा था कि लॉग की आदत डाल जाए, ओके। 2 पॉइंट है तो 0 पॉइंट आएगा,
प्लस यहाँ पे भी 3 पॉइंट है तो 0 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 25 का 0, 25 का 0 और यहाँ पे 31 4 2, 31 का रो, 4 का कॉलम, 2 का मीन डिफरेंस। ओके रेडी, जल्दी निकाल के रखो एकदम। हाँ भाई बोलो, 25 का 0 3 9 3 1 4 2 4 9 7 2, दोनों को प्लस कर लेंगे जल्दी से, दोनों को प्लस कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका करेंगे एंटी लॉग। जल्दी से प्लस करो। हाँ तो भाई आंसर क्या आया, 7 पॉइंट, एक से पहले प्लस करो, कितना है 8 9 89 का 5 में 1 एंटी लॉग निकालेंगे, तो एंटी लॉग निकाला तो कितना है भैया 7.85। ओके एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फाइन, देख लो फिर एक बार समझाता हूँ एवरीवन। हियर कहानी ये थी कि हमने सब कुछ कर लिया था, खाली यहाँ पे कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। तो सब इधर देखो, इसको सेकेंड टाइम नहीं बोलना पड़ेगा, इधर देखो करके इधर। तो क्या लिखा है, a = 5 पाई अपॉन 2, सिंपल सा कैलकुलेशन है, पाई की वैल्यू डाले। अब याद रखना नॉर्मली हम लोग पाई को कहते हैं 3.14, क्या कहते हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते वक्त लेना 3.142। क्या लोगे, याद रखना ठीक है भैया। जितने कोई कब बोलते हो ना वो अपने आप में कमाल है, इसलिए चीज़ों को याद रखो और हो सके तो लिख के रखो। ठीक है तो भाई 5/2 था, 5/2 2.5, 5 का आधा, 5 का आधा क्या होता है 2.5, 2.5 2.4 3.14। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ भैया, देखो ये मैंने लॉग से इसलिए करा है ताकि आपको हैबिट हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहे अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी ठीक ठाक है, कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक ठाक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल मल्टीप्लाई करना हमने किया है बचपन में भाई, है ना, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। बस ये है कि लॉग की आपको आदत पड़े, ले ऐसा कर, इसका लॉग निकाले, इसका लॉग निकाले। लॉग निकालना तुमको मालूम है भाई, देखो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1, तो 1 - 1 0 0 पॉइंट। इधर भी ऐसे ही करेंगे ना, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1, -1 करो 0 पॉइंट। फिर एंटी सा निकालने का लॉग टेबल से, 25 के आगे कुछ नहीं है तो 0, 25 का 0, ऐसे करते ना, है ना। इधर भी भैया 4 लोग हैं, 31 4 और 2, तो 31 का रो, 4 का कॉलम और 2 का मीन डिफरेंस, सब निकाले, ये आया, दोनों को प्लस किए, ये। अब इसका क्या करेंगे भैया, एंटी लॉग। जैसे एंटी लॉग किए ये आ गया, भूलना नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है, क्या है तो उसका यूनिट किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है हाँ, वैसे इस सम को है ना वीरेन, एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। इधर देखो क्या लिखा है, मतलब एक और तरीका, जोर से बोलो। तो गिवन में वही दो चीजें, वेलोसिटी और टाइम, और क्या पूछा हमसे, एक्सेलरेशन, बराबर। तो याद रखना है एवरीवन, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है, हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है। ओके और वेलोसिटी और टाइम है, इसीलिए याद रखना एवरीवन, हमारे पास ए का एक फॉर्मूला ये भी है, ए = v ओमेगा, सब बोलो। और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है लो ना, हाँ अभी एक चीज याद रखना, नॉर्मली हम लोग है ना जब भी ये टी यूज करते, टी कौन है यहाँ पे, टाइम पीरियड, तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल टी यूज करते, टाइम पीरियड को नॉर्मली हम लोग कैपिटल टी कहते हैं। ठीक है चलो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से, भाई v = a = क्या होगा, v × 2 पाई अपॉन टी। ठीक है अब आप नोटिस, आप ही चेक कर लो ना, v चाहिए, v हमारे पास है कितना है भैया 50, उसके बाद 2 को 2 लिख दिए, पाई को क्या लिख दिए 3.142, और टी कितना है ये। ओके तो आपको नहीं लगता है एवरीवन सिंपल सी बात है, तो देखो 1 0 कैंसिल, 2 1 और 2 2 जा, तो यार ये तो वही वाला स्टेप हो गया जिसका अपन ने कैलकुलेशन किए थे, π/2 × 3.142, ये देखो ना π/2 यानी घुमा फिरा के फिर से वही आंसर आएगा। ठीक है बस फर्क इतना है, यहाँ पे हमने ना ये वाला फॉर्मूला यूज किए। ओके डायरेक्ट ये पढ़ना सब लोग, क्या फॉर्मूला यूज किए, अपॉन टी, फिर से बोलो, वी भी तो दिख रहा ना, वी बोलो जोर से, ए फिर से
तो ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला इसको याद करो। बार बार हम लोग एग्जाम में सब प्रूव करते थोड़ी ना बैठेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, तो ये v है, ये 2 पाई है और ये t है, कैंसिल कैंसिल करके वहीं पे पहुंच गए जहां पिछली बार थे। मतलब वही वाला कैलकुलेशन यूज करोगे तो फिर से वही आंसर है। ठीक है, बस ये याद रखना क्या फॉर्मूला, a = v 2 पाई अपॉन t। ठीक है, ओके।